नमस्कार, जय श्री राम। आज के इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव कब है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या क्या होगी। साथ ही 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप राम भक्त हनुमान जी से अपनी मनोवांछित इच्छा को तुरंत ही पूर्ण करवा सकते हैं। हनुमान जयंती एक बड़ा महापर्व होता है और इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े बड़े पर्व हैं और हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आता है और इस दिन बजरंगबली जी की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से बजरंगबली जी की पूजा की जाए तो साधक जो है भक्त के जीवन में हर प्रकार के दुखों का अंत होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह बात तो आपने अभी भी सुनी होगी। इसलिए जब भी कभी संकट आए या भूत पिशाच की बातें आए या फिर आपके ऊपर कोई बाधा आए तो सिर्फ हनुमान जी को ही याद किया जाता है। तो देखिए, इस साल हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव कहना ही वैसे बेहतर होगा। 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 तक रहेगी। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार को मनाने के लिए उदया तिथि का बड़ा महत्व होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। चलिए अब हम आप सभी को पूजा सामग्री नोट करा देते हैं। पूजा सामग्री के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लगेगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा जो कि साफ और सही होना चाहिए। नया हो तो और भी बेहतर होगा। हनुमान जी के लिए लाल लंगोट, पीला सिंदूर, 1 लोटा जल, चोला, जनेऊ, चमेली का तेल, गंगा जल, अक्षत, चंदन, गुलाब के फूल की माला, भुने हुए चने, गुड़, नारियल, केला, चूरमा, धूप, दीप, घी, इत्र, अगरबत्ती, थाली और पान का बीड़ा भी लगेगा। हनुमान जयंती के दिन साधक को सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और तन और मन को पवित्र करना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और इसके बाद पूजा घर में या किसी को भी जो है आप अगर मानते हैं तो मंदिर में जाकर हनुमान जी के बड़े विधि विधान से सबसे पहले जल आपको अर्पित करना है हनुमान जी पर। पूजा करते समय हनुमान जी की आप हमेशा ध्यान रखिए, साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है। शांत स्थान पर बैठिएगा। आप चाहें तो ऊन का आसन या लाल रंग का आसन भी बिछा सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठिएगा। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे जिससे कि आपका कार्य बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। हनुमान जी की पूजा आप फिर प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। साफ वस्त्र धारण कराइए, आभूषण पहनाइए, मस्तक पर तिलक लगाइए, धूप दीप अर्पित कीजिए और फूल चढ़ाइए। फिर घी का दीपक या फिर आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। भोग लगाइए और हनुमान जी की श्रद्धा से आरती करना है। पूजा पाठ संपन्न करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना ही करना है। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाली 2 इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। तो देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। और देखिए, पूजा करते समय बहुत सी चीज़ें आपने चढ़ाई होंगी, लेकिन एक विशेष चीज़ जो होती है जिसे चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है वह चीज़ और किस तरह से उसे चढ़ाना है, आप इस बात को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जरा सी वीडियो देखते हैं, वीडियो को काट काट के भी देखते हैं। जो समाधान है आप सोचते हैं समस्या समाधान मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। सही से नहीं समझ पाते तो उसका कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं, पूरे तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे से समझिएगा। जब आप इस उपाय को अच्छे से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो ऐसा ही हो सकता है उपाय कभी भी खाली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हनुमान जी की कृपा से इनके जन्मोत्सव के दिन ही यह खास उपाय किया जाता है और कहा जाता है कि जब भी संकट आता है तो हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हमारे सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलाता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 बार कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। तो 2 अप्रैल के दिन कम से कम एक साथ आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। और अगर इतना समय नहीं है तो फिर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही संकल्प लें कि आने वाले 11 दिन तक मैं लगातार ये हनुमान चालीसा का पाठ
हर रोज एक एक पाठ जरूर करूंगा या करूंगी, और 11 दिन तक लगातार इस संकल्प को आपको पूरा करना है। यानी कि हर रोज एक पाठ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। यह संकल्प करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, और नियम कुछ इस प्रकार के हैं कि जब भी आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए संकल्प लें हनुमान चालीसा का, तो किसी को भी बताएं नहीं। अगर आप बता देते हैं तो इससे जो आपका पूरा फायदा है वही आपको नहीं मिलता। तो ये संकल्प आपको किसी को बिना बताए करना होगा। कोई भी उपाय जब आप करें तो पूरे तरीके से, गुप्त तरीके से ही आपको करना चाहिए, तभी वह चीज़ फलीभूत हो पाती है। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा कारगर और सिद्ध उपाय। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को पान बेहद पसंद है। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी संकट जो है दूर करते हैं। पान का बीड़ा आप चाहें तो हर मंगलवार और शनिवार को भी हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव के दिन तो जरूर समर्पित आपको करना ही करना है। इससे आपकी मन वांछित जो इच्छा है पूर्ण होती है, साथ ही साथ में राहु के नकारात्मक प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे पूर्ण तरीके से आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकट टल जाते हैं। हनुमान जी को खास करके पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरादा और सुमन कतरी डलवाएं। पान में चूना, तंबाकू या सुपारी का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। फिर चाहे 2 इलायची इसके अंदर, 2 लौंग आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 11 पान के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं, या इसके अलावा आप चाहें तो जो है अखंड पत्तों की माला बनाकर भी आप हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर मंगल भारी है, गरीबी ने घेर रखा है, किसी ने काला जादू कर दिया है, ऊपरी शक्ति का वास हो चुका है, घर नष्ट होने वाला है, गरीबी से परेशान है, दुश्मन पीछे पड़े हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, तो करें यह उपाय। थोड़ा सा नमक पिसा हुआ, डेली वाला आपको नहीं लेना, पिसा हुआ लेना है। अब किसी दूसरे से अपने सर पे से 7 बार उतरवा कर हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान जी के सामने इसी दिन इस शुभ पर्व पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुट्ठी बांधे हुए जो नमक है हाथ में, उसको बंधे रहने दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। पढ़ने के बाद बजरंग बली जी से सभी परेशानियों की मुक्ति पानी हो तो कामना करें। नमक को चुटकी भर, जो नमक आपने लिया है हथेली पर, जिससे आप नजर उतरवाई थी, वह नमक बजरंग बली जी के मंदिर में ले जाकर किसी मंदिर के आसपास किसी मिट्टी में उस नमक को गाड़ देना है, और थोड़ा नमक ऊपर से पानी डाल देना है, फिर मिट्टी में दबा देना है। ध्यान रखें, बजरंग बली जी का मंदिर ही होना चाहिए। अगर शिवालय है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस मंदिर में बजरंग बली जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। और मंदिर के प्रांगण में जो है आपको नमक को गाड़ देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वापस घर चले आइए। आपका मंगल ग्रह मजबूत होकर ढेर सारी मनोकामना आपकी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। जीवन में खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ तुरंत आएगी। गरीबी दूर होगी, क्योंकि जो नज़र आपने उतरवाई थी ना, उसे जो गाड़ दिया था मंदिर में, स्वयं बजरंग बली जी वीर हनुमान भक्त जो हैं स्वयं चरणों में नमक को दबा देंगे। उनकी नज़र नष्ट हो जाएगी। जो आप पर लगाते हैं काला जादू, जिसने अगर करा है तो उतर जाएगा। नमक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करती है। हमारे बुजुर्गों ने नमक के बारे में कई बातें बताई हैं। नमक गहरी चाल चलता है जो दुश्मनों को दूर करता है। नमक बड़ी से बड़ी परेशानी दूर करता है। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है, जिसको अगर आप करना चाहें तो अवश्य करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।